जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐशो श्री राम शर्मा। आज मैं बात करूंगा कि कोई न कोई शक्ति है, कोई तो कोई शक्ति है जो जीवन रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई, चाहे सिख इत्यादि, सभी के रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति रहती है। ईसा मसीह भी एक तरह की शक्ति है। अल्लाह जो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पहले हुआ था, उसके पास भी शक्ति थी। वो रेगिस्तान में अरब कंट्री में पैदा हुए, मक्का में, तथा सिखों का गुरु गोविंद ग्रंथ साहब का भी नाम लिया जाता है, ईसा मसीह का भी नाम लिया जाता है। हिंदुओं का देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनादिकाल से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, भगवान कृष्ण, राम इत्यादि बहुत अपने पूर्वजों का उद्धार करने वाले व्यक्ति, कोई न कोई शक्ति है। यह मानकर चलना पड़ता कि कोई न कोई इंसान को शक्ति देता है। वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि हम वैज्ञानिक है, लेकिन वो वैज्ञानिक अभी भी पता नहीं लगा सकते उस अदृश्य शक्ति का। कोई न कोई शक्ति जरूर इंसान की सहायता करता है। नमाज क्यों पढ़ते हैं? मंदिरों में ग्रंथ क्यों, इसमें गुरु गोविंद सिंह के ग्रंथ क्यों पढ़ा जाता? हिंदुओं में रामायण भागवत क्यों पढ़े जाते? कि मनुष्य को शक्ति प्रदान करने के लिए ये जो ग्रंथ पढ़े जाते हैं। मानना पड़ेगा कि हम इंसान रूप सभी के जो दो हाथ, दो पांव, एक मस्तिष्क, दो आंखें, नाक, एक सभी के समान रहता है। अगर सूर्य ये बोल देता है कि मैं प्रकाश हिंदुओं को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, उसके लिए तो सभी बराबर है। सूर्य का प्रकाश सभी को मिलता है। चंद्रमा अपनी आभा सभी को बिखेरता है। इस संसार में जो को भी प्राणी है वो सभी के लिए है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सभी सूर्य और चंद्रमा के लिए है। हवा यह नहीं कहती कि इसको मैं हवा नहीं दूंगा। तेज बारिश एक जगह गिरना तो वो वहीं पर करेंगे, वो ये घर नहीं जानते कि ये घर किसका है, क्या है। कोई न कोई शक्ति इंसान को सहायता करती है। क्यों? हिंदू गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव की आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। मुस्लिम 3 बार नमाज पढ़ते हैं। ईसाई भी अपना फ्राइडे के दिन चर्च में जाते हैं। वो जो चीज अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, सभी में शक्ति है, लेकिन वो एक ही चीज है। उनके गुण धर्म अलग अलग है। गुण
फ्राइडे के लिए बना दिया जाता है, धर्म अलग बनाया जाता है, ये सही है। ये जो मुस्लिम है, नमाज पढ़ना है, हिंदुओं में मंदिर जाना है, ये बना दिया है और ये बनाना भी उचित है। सभी का धर्म है, लेकिन कोई ना कोई एक शक्ति है, उस शक्ति को निराकार है, आकार नहीं है। शक्ति देख नहीं सकते। अब अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो निराकार है, लेकिन हमारे हिंदुओं में आकार दिया गया है। ईसा मसीह का भी जो है चर्च बना दिया है, उसको भी एक तरह का आकार दिया गया है। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि एक ही शक्ति है, अल्लाह, खुदा और मालिक, ये पालनहार है। इसका मतलब पालनहार, सृजनकर्ता। पालनहार हमारे ब्रह्मा है, सबके ब्रह्मा है, लेकिन मान लिया गया कि अल्लाह उनका पालनहार है। लेकिन ये चीज कोई तो कोई शक्ति है इंसान को सपोर्ट करने वाली। हम सभी जने रट रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ही पराशक्ति को जो याद करते हैं, याद तो करते हैं, सपोर्टिंग करते हैं। किसका नाम, कोई भी नाम लिया जाता है, और आत्मा सो परमात्मा। हिंदू धर्म में आत्मा है, उसमें ही परमात्मा निवास करती है। जब कोई व्यक्ति चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फौरन कोई एक आदमी आता है, यानी उसमें परमात्मा निवास करके आ जाता है कि इसको बचाना है। वो जाकर के सड़क के किनारे उसको ले जाएगा, पानी पिलाएंगे, करेंगे, उसमें परमात्मा निवास हो जाता है। ऐसा ही कोई एक डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो भगवान नहीं है ना? भगवान रूपी एक बनाया गया है। हर जीव, हर प्राणी में भगवान का अंश है, चाहे अल्लाह का मानो, चाहे ईश्वर का मानो। हर प्राणी में मनुष्य मान लिया जाता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है, ये जैन है। जैन मुनियों में भी बहुत बड़ा तप करते हो लोग, भूखे प्यासे रह करके कहाँ कहाँ विचरण करते और कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं। उनका भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, जैन मुनियों की भी। गुरु गोविंद साहब का भी ग्रंथ बहुत ही पढ़ने लायक है, उनका भी आदर्श बहुत तगड़ा है। लंगर लगा देते हैं। पंजाब जो है, अमृतसर में पंजाबी जितने भी है गुरु गोविंद साहब के अनुयायी, वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। उसमें वो कितना कठिन परिश्रम करके हिंदुस्तान की सेवा भी करते हैं। कोई तो कोई शक्ति है जो इंसान के लिए काम आती है, इंसान को जो है नीचे जो चलकर आदमी जाता है उसको पराशक्ति उठा देता है। कोई न कोई शक्ति है। जैनियों में भूखे प्यासे तप करने वाले फिर जागृत हो जाते हैं। महीना भर का उनका उपवास रहता है, तप रहता है, उनकी सेवा रहती है। बौद्ध धर्म का प्रचार खूब चला हिंदुस्तान में। बौद्ध धर्म के
अनुयायी बने। उसके बाद महात्मा गांधी जी के अनुयायी बहुत है। अभी महात्मा गांधी जी का जो हिंदुस्तान का जो रुपया जो चल रहा है उसके ऊपर उनका जो है चित्र है। तो ये कहना उचित होगा कि महात्मा गांधी जी के अनुयायी करोड़ों में थे। हिंदुस्तान की उन्होंने बहुत सेवा की। मानकर चलना पड़ेगा कि कोई ना कोई शक्ति हिंदुस्तान को बचा रही है। भगत सिंह आजाद फौज लड़े थे, उनकी फौज तैयार थी, उनके भी अनुयायी थे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक न एक शक्तियां आकर खड़ी हो जाती है, बचा लेती है, फिर जिंदा हो जाता है, फिर हिंदुस्तान को बचाने वाली कोई तो कोई शक्ति आकर के खड़ी हो जाएंगी। ये तपोभूमि है, हिंदुस्तान की तपोभूमि। आध्यात्मिक शक्ति भगवान राम, कृष्ण, बौद्ध, जैन की भूमि है। यहां पर सभी ने अत्याचार देखे हैं। महाभारत का युद्ध बहुत ही खराब युद्ध चला, 18 दिन का। उसमें भगवान कृष्ण, पांडु और कौरव एक तरफ, किस तरह से युद्ध हुआ ये जो सृष्टि ने देखा है। फिर उठ खड़ा हुआ हिंदुस्तान, बचा लिया। कोई न कोई आगे आई शक्ति बचा ली गई। कोई न कोई शक्ति जागृत होती है, ये मानकर चलना पड़ेगा। चाहे कोई भी इंसान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। मुस्लिम भी आराधना करते, हिंदू भी आराधना करते, ईसाई भी आराधना करते, जैन धर्म भी आराधना करते, सिख भी आराधना करते। आराधना एक ही है, ऊपर वाले की शक्ति। आकाश के ऊपर वाले अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में वो ऊपर उठने के बाद एकदम उसमें हल्कापन महसूस हो रहा है, यानी अंतरिक्ष के ऊपर ले जाते, नीचे नहीं आते। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले को अनुभव महसूस कीजिए। उनका अनुभव क्या है कि एकदम शून्य हो जाता है। वैज्ञानिक ये बोलता है कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं इसका रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन वैज्ञानिक भी इंसान है। वो भी घर में जो जाएगा, अगर हिंदू है तो हिंदू की उन पूजा, ईश्वर की पूजा करेगा, कोई भी उसका आराध्य देव है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम भी अल्लाह के हिसाब से उन्होंने नमाज पढ़ेगा। सिख है तो गुरु गोविंद साहब के पद चिन्हों पर चलेगा। ईसाई है तो ईसा मसीह जो रोमन साम्राज्य से आए थे, तो उनका भी आदर सत्कार करना चाहिए कि उनमें भी एक बड़ी शक्ति थी पालनहार के रूप में। तो कोई न कोई शक्ति इंसान को बचाने के लिए जागृत हो जाती है, वो चाहे कोई भी नाम लो। आत्मा स्व परमात्मा, आत्मा से एक ऊर्जा जागृत होती है। वो ऊर्जा जागृत में इंसान को सपोर्ट करती है। कोई रूप में पुकारो, वो जो है परा शक्ति आकर के उस इंसान को बचा लेती है।
हर प्राणी, हर जीव जंतु ईश्वर के अंश है। प्रार्थना वैज्ञानिक भी करता है, हर मनुष्य करता है। प्रार्थना करना, मुसीबत में जो व्यक्ति पड़ जाता है तो प्रार्थना याद आती है। उसको कोई सूझता नहीं है, उसको दिखता नहीं है, केवल और केवल ईश्वर उस पर वो बुरे वक्त में आकर के खड़ी हो जाती है कि तू मेरे को याद करा, मैं आकर खड़ा हो गया। मगर वो अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मुकाबला बहुत तगड़ा रहता है, कोई भी नहीं कर सकता। अगर बचाने आ गए तो बचा लेगा वो लोग, चाहे हवा में हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। इसलिए मैं ऐशो श्री राम शर्मा आज बताने चाह रहा हूं, कोई भी अदृश्य शक्ति को आप अपनाओ, चाहे 3-5 टाइम का नमाज पढ़ के करो, चाहे ईसा मसीह को याद करो, चाहे गुरु गोविंद सिंह को याद करो, चाहे हिंदू भगवान शिव, हनुमान जी, ये रुद्र अवतार है हनुमान जी का। हनुमान जी में ऐसी शक्ति है कि संकटों का निवारण करती है। संकटों का निवारण, ये त्रेता युग की बात है कि रावण की लंका वगैरह थी, मैंने नहीं देखा है, लेकिन सेतु रामेश्वर जो बनाया है रास्ता, वो जब से मालूम होता है कि ये वहां लंका थी, सोने की लंका थी। मैं ऐशो श्री राम शर्मा एक आज मैं बताऊंगा कि हर कोई पराशक्ति को याद किया जाए तो आत्मा से परमात्मा खड़ा हो जाता है। शिव का अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी इंसान की रक्षा करता है पल पल पर। उसको याद कर लिया जाए, आकर खटाक हो जाते हो, रेडी, क्या चाहिए। लेकिन उसका स्वर, उसकी ध्वनि, हनुमान चालीसा पढ़ने पर उसका एक एक वर्ड, एक एक शब्द, हिंदुओं में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ईश्वर अपना। धन देना है गणेश जी, लक्ष्मी, बल बुद्धि देना है हनुमान जी, आध्यात्मिक जाना है शिव के ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्मा पालनहार, ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव संहार करता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का 10,000 महायुग यानी 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष होता है। वैसे ही रात होती है महायुग 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष, यही रात्रि होती है। विष्णु भगवान की पैदाइश काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा से हुई, और कमल के फूल में विष्णु की नाभि में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यह सतयुग कई हजारों करोड़ वर्षों पहले की बात है। तो कोई न कोई शक्ति इंसान को बचा लेती है। वो शक्ति इंसान में किस प्रकार से आती है, हमेशा याद करने से एक शक्ति का रूप जागृत होना शुरू हो जाती है। इसलिए आज
में पूरा विस्तारपूर्वक बताया हूं कि हर व्यक्ति में शक्ति का जागृत करना, शक्ति का संचार करना, पराशक्ति को याद करना, वही मुश्किल में संकटों से बचाने वाली हो पराशक्ति को